नमस्कार दोस्तों, एडी संस्कृत इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आज का हमारा पाठ है तृतीय पाठः डिजि भारतम डिजिटल भारत। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। कालपरिवर्तने सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। शब्दार्थ अद्य आज विश्वे संसार में पदस्य शब्द का श्रूयते सुनी जाती है। जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होते हैं, सह साथ, परिवर्तते परिवर्तित होता है। सरल अर्थ अद्य संपूर्ण विश्वे आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई जाती है। अस्य पदस्य कः भावः, इस शब्द का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसे जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तने सह मानवस्य आवश्यकता, काल परिवर्तने सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते। काल के परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। प्राचीन कालम ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुति परंपराया गुह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोऽपि भोजपत्रोऽपि च लेखनं कार्यम् आरब्धम्। शब्दार्थ मौखिकम, मुख के द्वारा, श्रुति श्रवण, अनंतरम बाद में, आरब्धम आरंभ हुआ, गृह्यते स्म गृहीत की जाती थी। सरल अर्थ प्राचीन कालम पुराने समय में ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। ज्ञान का आदान प्रदान वाणी के द्वारा होता था। विद्या च श्रुति परंपराया गुह्यते, विद्या श्रवण परंपरा से रहित की जाती थी। अनंतरम तत्पश्चात तालपत्रोपि भोजपत्रोऽपि च, तालपत्र के ऊपर तथा भोजपत्र के ऊपर लेखनम कार्यम आरब्धम, लेखन कार्य आरंभ हुआ। पठित अवबोधनम अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। एकपदेन उत्तरत कुत्र डिजिटल इंडिया चर्चा श्रूयते। संपूर्ण विश्वे कदा ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम् आसीत्। प्राचीन काले काल परिवर्तने सह कस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, मानवस्य। का श्रुति परंपराया गुह्यते स्म। विद्यायाः पूर्णवाक्येन उत्तरत् कयोः आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां लेखनम् आरब्धम्। कर्कदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां लेखनम् आरब्धम्। परिवर्तने काले कर्कदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्कदो उपरि लेखनं प्रारब्धः। टङ्कनयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठन्। शब्दार्थ परिवर्तने परिवर्तन का, कर्कदस्य कागज का, सर्वेषामेव सभी का, प्रारब्ध प्रारंभ हुआ, टंकन छपाई, बहुकालाय बहुत समय तक। सरल अर्थ परिवर्तने काले परिवर्तन काल में कर्कदस्य लेखन्या च कागज तथा लेखनी के आविष्कारेण आविष्कार से सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्कदो उपरि लेखनम् आरब्धः। सभी के मन में स्थित भावों को कागज के ऊपर लेखन प्रारंभ हुआ। टंकन यंत्र से आविष्कारेण तो छपाई के यंत्र के आविष्कार के द्वारा लिखित सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठन्, बहुत समय तक सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकनामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। शब्दार्थ पुनरपि फिर भी, प्रविधि तकनीक, अग्रे आगे, संगणक कंप्यूटर, साधितानि सिद्ध्य, पठ्यन्ते पढ़े जाते हैं, लिख्यन्ते लिखे जाते हैं च। और सरल अर्थ वैज्ञानिक प्रविधि वैज्ञानिक तकनीक, प्रगति पुनरपि अग्रे गताः, प्रविधि प्रगति यात्रा पुनः आगे चलती रही। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य कंप्यूटर नाम के यंत्र के द्वारा सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र तथा पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती है तथा लिखी जाती है। कर्कदे उद्योगेन वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते स्म।
परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तन्ते न्यूनाः भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महानः उपकारो भविष्यति। शब्दार्थ कर्कदस्य कागज कर्तन्ते काटे जाते हैं, दिशा में न्यूनता कमी, परम परंतु महान महान। सरल अर्थ कर्कद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन परंतु संगणक के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तन्ते न्यूनाः भविष्यति, वृक्षों को काटने में कमी होगी इति विश्वासः, यह विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महानः उपकारः भविष्यति, इससे पर्यावरण की सुरक्षा के दिशा में महान उपकार होगा। पठित अवबोधनम् अधोलिखितं गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। एकपदेन उत्तरत् टङ्करयन्त्रस्य आविष्कारेण का बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठन्। लिखिता सामग्री कस्य प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधिः अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। संगणक नामकेन यन्त्रेण। कर्कद उद्योगे केषां कर्तन्ते स्म। वृक्षाणां। पूर्णवाक्येन उत्तरत् कः विश्वासः। संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तन्ते न्यूनाः भविष्यति इति विश्वासः। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं कृतवन्तः। वित्तकोषस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयन्त्रेण सम्पादयन्ते। शब्दार्थ अधुना अब आपने बाजार में क्रयार्थम खरीदने के लिए नास्ति नहीं है। रूप्यकाणां उपयोग वित्तकोषस्य बैंक का संपादयते संपन्न किए जाते हैं। बहुविधाः अनेक प्रकार का। सरल अर्थ अधुना आपने अब बाजार में वस्तु क्रयार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपये का नाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये का नाम स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी स्थानों पर रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोषस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयन्त्रेण सम्पादयन्ते। बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। बहु अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। शब्दार्थ बहुविधाः अनेक प्रकार का कुत्रापि कहीं पे भी रेल यात्रा पत्र से रेल टिकट का अद्य आज वायुयान पत्र से हवाई जहाज टिकट का अनिवार्यता आवश्यकता। सरल अर्थ बहुविधाः अनुप्रयोगाः अनेक प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राविहीन विनिमयाय मुद्रा रहित रेल लेन देन के लिए सहायकाः सन्ति, सहायक है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् कहीं भी यात्रा करनी हो रेलयान यात्रा पत्रस्य रेल टिकट वायुयान यात्रापत्रस्य हवाई जहाज टिकट अनिवार्यता अद्य नास्ति, कि आज अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सदृशं वयं सौकर्येण यात्रा आनन्दं गृह्णामः। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। शब्दार्थ चल दूरभाषयंत्रे मोबाइल फोन चिकित्सालय अस्पताल अनुभव किया जाता है। उपचारार्थम इलाज के लिए प्रदातुम देने के लिए शुल्कम फीस सौकर्येन सुगमता से। सरल अर्थ सर्वाणि पत्राणि सभी पत्र अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, हमारे मोबाइल फोन में सुरक्षित स्थान होते हैं। यानी सदृशम वयम सौकर्येण यात्रा आनंदम गृह्णामः, जिन्हें दिखलाकर हम सुगमता से यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालय उपचारार्थम रुपये का नाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता का अनुभव नहीं की जाती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ईमेल बैंकेन माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। तदनातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रेण चलभाष यन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। शब्दार्थ सर्वत्र सभी स्थानों पर प्रदातुं शक्यते, दी जाती सकती है। तदनाति तद वह दिन वयम हम सब आदाय लेकर भविष्यामः हो जाएगी वस्त्रपुटके जेब में।
सरल अर्थ, सर्वत्र कार्ड माध्यमेन सभी स्थानों पर कार्ड के माध्यम से ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। फीस दी जा सकती है। सभी सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सभी स्थानों पर कार्ड के माध्यम से फीस दी जा सकती है। तदनातिदूरं वयं हस्ते एकमात्रे चलभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में मोबाइल के द्वारा सभी कार्य सिद्ध पूर्ण कर पाएंगे। सिद्ध या फिर पूर्ण। वस्त्रपुटके रूप्यकाणां आवश्यकता न भविष्यति। जेब में पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। लेखनार्थम अभ्यासपुस्तिकायाः कर्कदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थं शब्दकोशस्य वा आवश्यकता अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभवति अपि न भविष्यति। शब्दार्थ नातिदूरं वह दिन दूर नहीं है आदाय लेकर मानचित्रस्य नक्शे की अग्रे सरामः आगे बढ़ रहे हैं। शाक आदि सब्जी आदि दुर्गत्या तीव्र गति से। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्कदस्य वा लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की अथवा कागज की। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नूतन ज्ञान की खोज के लिए। शब्दकोशस्य वा आवश्यकता भी न भविष्यति। डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित ज्ञानस्य ज्ञानार्थम अनजान मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभवति अपि न भविष्यामः। मार्गदर्शक की आवश्यकता अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेन यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादि क्रयार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुम्। एतत् सर्वं यह सब एकेन यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। एक ही यंत्र के द्वारा किया जा सकता है। शाकादि क्रयार्थम सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु विश्राम गृह में, कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम तथा स्कूल तथा कॉलेज में फीस देने के लिए। किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाषयन्त्रेण अलं डिजि भारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीय दुर्गत्या अग्रेसरा महा। किं बहुना क्या अधिक कहे, दानमपि दातुं दान देने के लिए भी चल दूरभाषयन्त्रेण अलं मोबाइल फोन ही पर्याप्त है। डिजि भारतम् इति अस्याम दिशि वयम भारतीय दुर्गताम अग्रसरा महा। डिजिटल भारत इस दिशा में हम भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। पठितोबोधनम् अधोलिखितं गद्यांश पठित्वा प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। एकपदेन उत्तर किमादाय वयं सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः चलभाषयन्त्रमादाय। कस्मिन् रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके कयोः आवश्यकता न भविष्यतः। पासबुक चेकबुक। अपरिचित मार्गस्य आवश्यकता अपि न भविष्यति। मानचित्रस्य। पूर्णवाक्येन उत्तरत् किमर्थं मानचित्रस्य आवश्यकता अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मानचित्रस्य आवश्यकता अपि न भविष्यति। धन्यवादः।